किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको धान के खेतों में कल्ले बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बताएंगे, जो कि अपने खेतों में ये तरीका अपनाने के बाद अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर रोपाई के समय अगर अपने खेतों में अगर खाद का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो आपको इससे जो पैदावार होगी बहुत ही बढ़िया पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, बिना स्किप किए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। किसान भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, जून के आखिरी सप्ताह से ही धान की रोपाई का सिलसिला शुरू हो गया है और वर्तमान में इस समय धान की रोपाई चल रही है। अपने धान के खेत में अगर आपको अच्छी पैदावार लेना है तो ये समय आपको बढ़िया रहेगा। अगर इस दौरान अपने खेत में अगर कोई भी लापरवाही करते हैं तो जो आपकी उपज है, जो आपकी पैदावार है, वो कम हो सकती है। किसान भाइयों, धान के रोपाई के समय आपने सबसे पहले तो अच्छी तरीके से जुताई की होगी। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो खाद का इस्तेमाल पहले भी करते हैं और बहुत सारे किसान भाई हैं वो बाद में करते हैं या फिर रोपाई के समय नहीं करते हैं। लेकिन ये तरीका अगर अपने खेत में आप अपनाएंगे किसान भाइयों, जैसे आपकी धान की खेती करीब 3 से 4 दिनों की हो जाती है तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करीब 3 से 4 दिनों के खेत में पानी रहना जरूरी है। इस दौरान ये समय होता है किसान भाइयों, धान का जो पौधा है उसमें बढ़वार होने में कोई बाधा नहीं आती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि करीब 2-3 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक आपके खेत में पानी रहना जरूरी है। किसान भाइयों, जब आपकी खेती करीब 20 से 25 दिनों की हो जाती है तो किसान भाई हमारे यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ जिंक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो करना भी चाहिए। लेकिन आपको एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि कम से कम ये 15 से 20 दिनों का समय ज़रूर होना चाहिए धान की रोपाई के बाद, जिस समय अपने खेत में आप यूरिया और जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे भी जो आपके खेत में पैदावार होगी वो अच्छी होगी और साथ में जो आपके कल्ले निकलेंगे, कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे, यानी कि जो पौधा होगा धान का वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद में अगर देखा जाए तो करीब 2 से 3 दिनों तक आपको ज़मीन को सूखा रखना है, यानी कि हल्का खेत में नमी होना चाहिए। इससे होता है किसान भाइयों कि जो आपके खेत में नमी बरकरार रहती है और जो पौधे होते हैं किसान भाइयों, उस पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है और सीधे जड़ तक जाती है। इस पौधे को अधिक ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। वही किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं, अगर आप खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बिल्कुल सही समय पर करना चाहिए और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। इससे हमारे जो पौधे होते हैं, धान के जो पौधे होते हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही जो आपका खरपतवार अगर बहुत ज़्यादा आपके खेत में है तो उसकी वजह से भी जो हमारे पौधे होते हैं धान के, उनकी बढ़वार में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आती है, यानी कि उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि सही समय पर अपने खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल करें और साथ में आप उसकी निकाई भी समय समय पर करते रहें। किसान भाइयों, जो धान की खेती होती है, अगर उसमें हम ज़्यादा कल्ले चाहते हैं, यानी कि अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यूरिया और जिंक का भी समय से इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन अगर हम आगे कोई ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो किसान भाइयों, आप ग्रोथ प्रमोटर के नाम पर अगर देखा जाए, बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपको मिल जाएंगे। किसान भाइयों, धान में कल्ले बढ़ाने के लिए आप सागरिका गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो इसका उपयोग आपको करना है, ये करीब 8 से 10 kg की मात्रा में 1 एकड़ के लिए आपको उपयोग करना है। और किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि ये 10 से 15 दिन बाद अपने खेत में रोपाई करने के बाद आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो पौधे में ग्रोथ होने का शुरुआती सप्ताह, यानी कि अगर आप एक हफ्ते बाद, रोपाई के 1 हफ्ते बाद अगर देखा जाए तो पौधे में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और करीब 40 से 50 दिन तक पौधे में ग्रोथ होता है। तो इस दौरान आप समय समय पर यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर देखा जाए तो आप कोई ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसान भाइयों, आपके खेत में अधिक ज़्यादा कल्ले आएंगे और जो पैदावार होगी किसान भाइयों, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी, काफ़ी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं किसान भाइयों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।